जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एक समाज सुधारक थे और वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर भी थे। उनका जन्म जो है 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका प्रारंभिक शिक्षा जो है फारसी और अरबी में पटना में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, जो इंग्लैंड में पड़ता है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम भारतीय, इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। इनको योग दूत भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है और भारतीय योग दूत भी कहा जाता है और अतीत और मध्य के बीच में सेतु भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा जब हो गई थी तो उन्होंने 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवानी का काम भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और 1814 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है, जो एकेश्वरवाद मत का प्रवर्तक भी इनको कहा जा सकता है। हम लोग देखते हैं 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डेविड हेयर का नाम आता है और राजा राम मोहन राय ने उनका समर्थन भी किया था। उसके बाद 1825 ईस्वी में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है और इस वेदांत कॉलेज में भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को पढ़ाया जाता था। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं भी निकाली गई। ब्राह्मणवादी पत्रिका और समाज कौमुदी जो पत्रिका था वो बंगाली में आता था और वीकली था, सप्ताह में एक दिन आता था। और मिलाद उल अकबर ये फारसी में था और तुहफात उल मुआविदी जो इनका पहला प्रकाशन जो है 1803 ईस्वी में आया था, जो प्रथम प्रकाशन था राजा राम मोहन राय के द्वारा। हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के भी विरोधी थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के वे हमेशा से पक्षधर रहे थे। महिला शिक्षा के भी पक्षधर राजा राम मोहन राय रहे थे। उनका कहना था कि अगर समाज में अगर महिला
का विकास नहीं होगा, महिला को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, सती प्रथा बंद नहीं किया जाएगा, तो देश का विकास संभव नहीं है। अकबर द्वितीय जो मुगल शासक थे, उनका पेंशन चालू करवाने के लिए 1830 ईस्वी में पेंशन चालू करवाने के लिए 1830 ईस्वी में ये ब्रिटेन जाते हैं और उसी समय जो है इनको जो है अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को दिया जाता है और वहीं पर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा